ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी जिसका ये पार्ट 6 है सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ कार्टेज फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। घरेलू वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्टेज फ्यूज की करंट रेटिंग क्या है। तो ये समझने से पहले हमें इसके टर्मिनोलॉजी समझनी चाहिए, इसकी शब्दावली समझनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। तो व्हाट इज द करंट रेटिंग, पहले तो हमें पता होना चाहिए करंट रेटिंग क्या है, ठीक। फिर हमें पता चलिए कार्टेज फ्यूज क्या है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और टर्मिनोलॉजी को पहले समझते हैं, फिर हम करंट रेटिंग समझ लेंगे। टर्मिनोलॉजी में हमें क्या पहले समझना है कि फ्यूज क्या होता है। अगर हम बात करें फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? एक सेफ्टी डिवाइस है, या कहो सेफ्टी, जो हमें क्या प्रदान करती है? सेफ्टी प्रदान करती है, या कहो प्रोटेक्टिव डिवाइस। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव डिवाइस, सेफ्टी या प्रोटेक्टिव डिवाइस जो हमारे सर्किट को बचाए रखती है, जो हमारे घर में जो अप्लायंसेस होते हैं उनको बचाए रखती है। अब फ्यूज देख लिया, तो फ्यूज का हमें सिंबल भी पता होना चाहिए। तो फ्यूज का सिंबल कैसा होता है? कुछ इस तरह से, ठीक है। बीच में एक लाइन रहती है और इस तरह से बॉक्स बना होता है। अब ऐसे मत बना देना क्योंकि ये रजिस्टर का होता है, ठीक है। तो फ्यूज का हमारा सिंबल कैसा होता है? फ्यूज का हमारा सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक। बीच में से एक लाइन गई होती है। और एक और सिंबल होता है, ये भी ध्यान रखो, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है इसका, फ्यूज का, ठीक। अब फ्यूज के सिंबल के बारे में पता चल गया हमें, और फ्यूज क्या होता है ये पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूज एलिमेंट क्या होता है। तो फ्यूज आपने देखा होगा, आपके घरों में जो लगी होगी वो इस टाइप से कुछ लगी होगी, और यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, रहता है कि नहीं रहता है। तो यहां से लेकर के यहां तक में एक वायर गई होगी, एक तार गई होगी। किस चीज की तार होगी? कॉपर की तार होगी। तो ये जो वायर है इसी को हम क्या कहते हैं? फ्यूज एलिमेंट। तो एक फ्यूज में जो बाहर भाग निकालते हैं उसमें एक वायर रहती है, उस वायर को हम क्या कहते हैं? फ्यूज एलिमेंट कहते हैं, ठीक। अब फ्यूज कैरियर की बात कर रहा है, तो यही वाला भाग, ये जो ऐसे वाला भाग होता है जो हम बाहर की तरफ निकालते हैं उसको ही हम कहते हैं फ्यूज कैरियर। जो हम अपने हाथ में निकालते हैं फ्यूज बेस से वो हमारा फ्यूज कैरियर होता है, ठीक। अब ये तो समझ में आ गया। अब ये देखिए फ्यूज बेस क्या होता है। फ्यूज बेस क्या होता है? जिसमें ये लगा रहता है, जिसमें ये फिक्स रहता है। ये कुछ इस तरह से बना होगा, इसमें ये फिक्स रहेगा, यही इसका बेस है। जिसमें से हम निकालते हैं वो हमारा फ्यूज बेस हो गया है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है करंट रेटिंग। करंट रेटिंग कहो या फिर कहो रेटेड करंट, करंट रेटिंग कहो या फिर कहो रेटेड करंट। ये वो करंट होता है जो कि हमारे फ्यूज पे मेंशन होता है, ठीक। जो हमारे फ्यूज पे मेंशन होता है, इसकी कैपेसिटी समझ लो, यानी इसकी क्षमता कितनी है, कितना ये करंट वहन कर सकता है, कितने देर तक ये चल सकता है, ठीक। आखिरी लिमिट क्या होगी, ये हमारा करंट रेटिंग या रेटेड करंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कट्स ऑफ करंट। कट्स ऑफ करंट देखने से पहले हम एक बार फ्यूजिंग करंट देख लेते हैं। फ्यूजिंग करंट वो करंट जो मेल्ट हो जाता है, जैसे मतलब एकदम हाईएस्ट जा रहा है, जा रहा जा रहा जा रहा, और ऐसे लेवल पे चला गया, ऐसा करंट बह गया उसमें जिसपे हमारा फ्यूज एलिमेंट मेल्ट हो गया। जो ये एलिमेंट कॉपर की वायर है वो मेल्ट हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूजिंग करंट, ठीक है। जिस जिस जगह पे जाकर के जिस करंट पे हमारा एलिमेंट मेल्ट हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूजिंग करंट। मतलब मेल्ट होना किसका? एलिमेंट का। अब आपको समझ में आ गया कि एलिमेंट क्या होता है? अच्छा, ये होता है एलिमेंट, जो तार लगी होती है, तार जब मेल्ट हो जाता है तो वो हमारा उसी लेवल, कब हमारा मेल्ट होता है? जब हमारा फ्यूजिंग करंट, उसी को कहते हैं, ठीक। अब करंट रेटिंग और फ्यूजिंग करंट समझ लिया। अब कट ऑफ करंट या फिर कट ऑफ फैक्टर कह लो। कट ऑफ फैक्टर किसको कहते हैं? देखो, कट ऑफ फैक्टर वो होता है हमारा फ्यूजिंग करंट जब हमारी जो मेल्ट होने वाली रहती है, जब हम तार मेल्ट होने वाली रहती है, उसके जो मेल्ट होने के पहले का जो समय होता है, जितना समय लेती है वो मेल्ट, एकदम से ऐसे तो नहीं एकदम से क्रैक हो जाएगी। थर्मल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर वो जब एकदम से इसको मेल्ट होने के जस्ट पहले का समय, जो टाइम होता है, टाइम कह लो, टाइम लेता है, जो मेल्ट होने में जो भी टाइम लेता है वो हमारा कट ऑफ फैक्टर कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा फ्यूजिंग फैक्टर।
अब देखो फ्यूजिंग करंट पता है आपको, रेटिंग करंट पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो इसमें, फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हमारा, तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट, मिनिमम फ्यूजिंग करंट का भाग दे देंगे किससे, रेटेड करंट, रेटेड, तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्यूजिंग फैक्टर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा रिवायरेबल एफएफ। एफएफ का मतलब होता है फ्यूजिंग फैक्टर। अभी हमें पता चल गया कि फ्यूजिंग फैक्टर का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब रिवायरेबल का पूछ रहा है फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, तो इसका याद रखना 1.4 से 1.7 होता है, ठीक है। अब इसका कोई भी हमारा यहाँ पे हमने डिनोट नहीं किया कि ओम होगा कि एम्पियर होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक रेशियो है और रेशियो का कभी भी हम किसी भी डिनोट नहीं करते। तो 1.4 से 1.7 होगा फ्यूजिंग फैक्टर रिवायरेबल का, ठीक। अब रिवायरेबल का है तो ये समझ लो, जब हम रिवायरेबल की बात करेंगे तो या तो ऑप्शन में आपको ये दिख जाएगा या तो 1.4 दिख जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका अगर रिवायरेबल पर देखे हैं तो हम एचआरसी का भी देख लेते हैं। तो एचआरसी का कितना होता है, 1.1, कितना होता है, 1.1। नेक्स्ट देखते हैं हम सी आर ऑफ रिवायरेबल एंड सी आर ऑफ कार्टेज। तो करेंट रेटिंग ऑफ रिवायरेबल, रिवायरेबल का करेंट रेटिंग जो ये है, जो हम ये समझाए हैं, तो रिवायरेबल का करेंट रेटिंग क्या होता है हमारा, और सी आर ऑफ कार्टेज। तो कार्टेज देखिए ये क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, करेंट रेटिंग ऑफ कार्टेज फ्यूज। अब देखो यहीं पे आया ना कार्टेज फ्यूज, तो कार्टेज फ्यूज का करंट रेटिंग कितना होता है, 1250, और रिवायरेबल का होता है 200 एम्पियर, ठीक है। 200 एम्पियर रिवायरेबल का होगा और कार्टेज का 1250 होगा। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द करेंट रेटिंग, करेंट रेटिंग जो हमने अभी बताया ऑफ कार्टेज फ्यूज, कार्टेज फ्यूज की बात कर रहा है, ठीक है। यूज फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, तो डोमेस्टिक वायरिंग के यूज होने वाली कार्टेज फ्यूज की करंट रेटिंग कितनी है, 1250। अभी भी बताया हमने, पूरे टर्मिनोलॉजी के साथ आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न कर रहा है व्हाट इज द करंट रेटिंग। फिर करंट रेटिंग की बात हो रही है, अब तो हमें पता है करंट रेटिंग किसको कहते हैं, ऑफ रिवायरेबल फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक। अब देखो यहाँ पे किसकी बात की है, रिवायरेबल फ्यूज की बात की है। अब किसकी बात की है, रिवायरेबल फ्यूज की। हमने अभी जस्ट बताया रिवायरेबल फ्यूज की करंट रेटिंग कितनी होती है, 200 एम्पियर। तो यहां से हमें इस प्रश्न का उत्तर भी बड़े आसानी से मिल गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सबसे पहले ये देखो फिगर दिया हुआ है, अब ये क्या है, क्या है ये, मैग्नेटिक हाइड्रोलिक एमसीबी, यहां लिखा है एमसीबी। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट, इस पार्ट का नाम बताना है, ठीक। और हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन सी टाइप की ये एमसीबी है। तो ये कौन सी टाइप की एमसीबी है, मैग्नेटिक हाइड्रोलिक एमसीबी। तो मैग्नेटिक हाइड्रोलिक एमसीबी कुछ देखने में इस तरह की होती है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट का नाम पूछ रहा है, तो ये हमारा हो गया सोलोनाइड। क्या पार्ट है ये, सोलोनाइड, ठीक। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रिप, ट्रिप, ट्रिप लीवर। ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये हमारा ट्रिप लीवर है, ये हमारा सोलोनाइड है, ठीक है। ये हमारा ये जो है ये वाला, ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ये हमारा क्या है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, ठीक है। ये हमारा हो गया आर्क, आर्क चर्च, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा आर्क चर्च, और ये हो गया हमारा वेंट, एंगुलर वेंट। तो यहां लिख लेते हैं, एक मिनट को हम यहां लिख लेते हैं, एंगुलर वेंट, ठीक। क्या क्या हो गया हमारा इसमें, सोलेनाइड, ट्रिप लीवर, बायोमेटेलिक स्ट्रिप, आर्चर्स, आर्चर्स, ये हम, ये रहा ये, ठीक। ये हमारा प्लंजर है, ठीक है। और ये रहा हमारा मूविंग कॉन्टेक्ट, ये हमारा फिक्स कॉन्टेक्ट,
ठीक है। अब क्या बचा हमारा, मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, सोलोनाइड। देखिए इसका ये जो एक्स पार्ट पूछा है इसका आंसर हमारा हो गया सोलेनाइड। ठीक, ये हमारा प्लंजर है, ये हमारा एंगुलर वेंट है, ये आर्चर्स है, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, ये ट्रिप लीवर है, ये सोलेनाइड है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, और ये वाला ये जो पार्ट है ये है हमारा इसका सिल्वर सिल्वर ग्रेफाइट कॉन्टैक्ट। तो ये पूरे जो ये हमारा मैग्नेटिक हाइड्रोलिक एमसीबी है, हमने इसके सारे पार्ट्स को आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये वाला पार्ट पूछा था, ये वाला एक्स जो लिखा हुआ है, इसको दूसरे कलर से दिखाया नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, चलिए ये जो वाला पार्ट है हमारा, ये सोलोनाइड पार्ट है। ठीक है, तो आपको देखने से पता चल गया ये कौन सी वाली एमसीबी है, हमारी मैग्नेटिक हाइड्रोलिक एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये हमारा मैग्नेटिक हाइड्रोलिक टाइप एमसीबी है, और इस एमसीबी के सारे पार्ट्स हमने आपको बता दिए। और इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। क्या है, ये कौन से पार्ट के बारे में पूछ रहा था, ये वाला पार्ट के बारे में पूछ रहा था, और ये वाला पार्ट कौन सा है, सोलोनाइड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिले, रिले यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त रिले का नाम क्या है। तो पहले आपको पता होना चाहिए रिले होता क्या है। रिले एक स्विचिंग डिवाइस है, रिले एक स्विचिंग डिवाइस है। क्या होता है, अब स्विचिंग डिवाइस से क्या समझते हैं मैम। स्विचिंग डिवाइस, स्विच देखा है घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं, उसको ऑन ऑफ करते हैं, जब वो ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, कनेक्शन बना लेता है, ऑफ कर दे तो कनेक्शन तोड़ देता है। तो रिले का भी सेम वही काम होता है। अब स्विचिंग डिवाइसेस जो होती हैं हमारी, वो कैसे ऑपरेट होती है, मैकेनिकली ऑपरेट होती है, हमें उसको बार बार टच करना रहता है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिकली होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगती है। क्या है ये रिले, हमारी इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती है। ठीक है, रिले हमारे इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होते हैं, और इलेक्ट्रिकली ऑपरेट स्विचिंग डिवाइस कह सकते हैं इसको। ठीक है, इतना समझ में आया कि रिले क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये कौन सा वाला रिले है। तो अब इसको कैसे पहचानेंगे हम, सबसे पहले आप फिगर रहेगा तो अच्छे से समझ जाओगे। पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं ये क्या है और ये क्या है। तो ये हमारा है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, और ये है हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट। यहां पे पूछा ये कौन सा वाला है, हमने आपको बता दिया मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट है। ये हमारा रीड रिले है। किस टाइप का रिले है हमारा, रीड रिले। देखो ड्राई रीड रिले सी टाइप का रिले है। अब देखो यहाँ पे और भी रिले दिए हुए हैं, उनको भी देख लो, वो देखने में कैसे होते हैं। तो लैचिंग रिले कैसे होता है, ये हमारा है लैचिंग रिले। ठीक, अब लैचिंग रिले का काम क्या होता है, देखो लैचिंग रिले कैसे काम करता है, हमारा रिले कॉन्टैक्ट बनाता है या छोड़ता है। अब लैचिंग रिले का काम ऐसा होता है कि या तो इसको जो भी हम देंगे, जैसे हम कहेंगे ऑन, तो ये तब तक दबाए रखेगा, तब तक ऑन रखेगा जब तक कि दूसरा इलेक्ट्रिकल इसको इम्पल्स कह दिया जाए कि हाँ अब ऑफ कर दो। जैसे हमने कहा कि तुम इसे पकड़े रहो, तो वो पकड़े रहेगा जब तक हम फिर दोबारा ना कहे कि हाँ अब छोड़ दो। दूसरा जब इम्पल्स आता है इसमें, मतलब दूसरा हम इलेक्ट्रिकली सिग्नल देते हैं कि आप छोड़ दो, तब वो छोड़ता है। पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे वो कॉन्टेक्ट बना लेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा तो वो कॉन्टेक्ट छोड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा लैच रिले, लैच मैकेनिज्म। ये हमारा लैच मैकेनिज्म, ये लैच रिले है। फेरेट रिले ये रहा हमारा फेरेट रिले। इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस होती है, मैग्नेटिक लाइंस की वजह से यहाँ पे जो रिले कांटेक्ट बनाता है। देखो इस वाले में कांटेक्ट नहीं है क्योंकि ये वीक मैग्नेटाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक, जैसे ही मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, तो ये कांटेक्ट बना लेगा हमारा। ठीक है तो ये हमारा हो गया कौन सा रिले, हमारा फेराड रिले। वोल्टेज सेंसिंग रिले, वोल्टेज सेंसिंग रिले का काम क्या होता है, वोल्टेज सेंस करना। ठीक है, अब ये हमारा कहाँ यूज होता है, हमारा स्टेबलाइजर में यूज होता है। स्टेबलाइजर में कौन से अगर पूछा जाए स्टेबलाइजर में कौन से रिले यूज होते हैं, तो वोल्टेज सेंसिंग रिले। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा ड्राई रीड रिले। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ टिन्ड कॉपर वायर 40 SWG यूज फॉर रिवर्बल फ्यूज। पुनः उपयोग करने योग्य फ्यूज के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन कॉपर वायर 40 SWG की करंट रेटिंग क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम SWG क्या है। तो SWG ये एक स्टैंडर्ड वायर गेज होता है जिससे हम तार की मोटाई नापते हैं। क्या नापते हैं? तार की मोटाई नापते हैं। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द करंट रेटिंग। अब करंट रेटिंग पूछ रहा है किसका? कॉपर वायर का, जिसकी तार की मोटाई हमारी 40 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट। जब रेटेड करंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फ्यूजिंग करंट आ जाएगा। जब और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि तार की मोटाई कितनी है और हमारी फ्यूजिंग करंट कितनी है, तो हमारा रेटेड करंट आ जाएगा। अब देखो इसमें SWG तो दिया है लेकिन फ्यूजिंग करंट नहीं पता है, लेकिन इसका फ्यूजिंग करंट हमें पता है कि इसका फ्यूजिंग करंट 3 होता है और 2 इंटू रेटेड करंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3/2 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ये हमारा हो गया, क्या निकला है? ये रेटेड करंट निकल गया। तो इसका आंसर 1.5 एम्पियर हो जाएगा। अब जैसे ये 40, ये किसका है? 40 SWG का होता है। ठीक है, ये 40 SWG का होता है। ये हमारा हो जाएगा 39 SWG का। ये हो जाएगा 39 SWG का और ये हो जाएगा हमारा 37 SWG का। ठीक है, क्वेश्चन में आपको SWG दिया जाता है, तार की मोटाई दी जाती है, बट फ्यूजिंग करंट नहीं दिया जाता है। तो या तो आप पूरा टेबल रटो या तो फिर आप कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लो। जैसे कि 40 SWG का 1.5 एम्पियर होगा रेटेड करेंट, 39 SWG का 2.5 एम्पियर होगा रेटेड करेंट, 37 SWG का होगा रेटेड करेंट कितना? 4.0 एम्पियर। और कुछ याद कर लो, एक 22 SWG का और एक 24 SWG का। 22 SWG का होगा 24 एम्पियर और 24 SWG का हो जाएगा 17 एम्पियर। ठीक है, ये क्या है? रेटेड करंट, जो एग्जाम में बहुत आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं, इसलिए आपको बता दिया गया ताकि आप इन्हीं 4-5 से देख ले। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.5 एम्पियर, जो कि रेटेड करंट है किसका? 40 SWG रिवर्बल फ्यूज का, जो कि इसमें कॉपर वायर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फ्यूज। फ्यूज, कार्टेज, पार्ट, मार्क। फ्यूज के बारे में आपको हमने बता दिया है, रिवायरेबल और कार्टेज दोनों के बारे में। अब ये पूछ रहा है किस टाइप का होता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि रिवायरेबल वाला आपने देख लिया कि किस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का उसका डायग्राम था। कार्टेज कैसे टाइप का होता है? कार्टेज टाइप के जो फ्यूज होते हैं वो ग्लास में बंद रहते हैं। ठीक, अब इसमें देखो सबसे पहले ये जो ये है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? हेड कांटेक्ट। हेड कांटेक्ट, इसको क्या कहते हैं? फुट कांटेक्ट। इसको क्या कहते हैं? फुट कांटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये फ्यूज वायर है। क्या है ये? फ्यूज वायर। ये जो ये एक्स बना हुआ है इसको क्या कहते हैं हम? ब्रेक इंडिकेटर। ब्रेक इंडिकेटर। ठीक है, ये सिरेमिक फ्यूज बॉडी। सिरेमिक फ्यूज बॉडी। फुट कांटेक्ट, हेड कांटेक्ट, ब्रेक इंडिकेटर, फ्यूज वायर और सैंड फिलिंग। ये जो ये पूरा एरिया है, जो व्हाइट कलर का एरिया है, ये क्या है हमारा? ये हमारा सैंड फिलिंग है। क्या है? सैंड फिलिंग। तो आपको सारे नाम याद रहेंगे फिगर के, तो आप इजिली समझ सकते हो कि कहाँ पे एक्स डाल दिया। मान लो यहाँ इस क्वेश्चन में एक्स, यहाँ पे किसी और क्वेश्चन में एक्स कहीं और होगा, तो आपको सबके नाम पता होना चाहिए। देखो हीट कांटेक्ट नहीं है, ये हेड कांटेक्ट है। हेड कांटेक्ट। ठीक, पहला ऑप्शन है हमारा हेड कांटेक्ट, ये हमने दिखा दिया, ये रहा हेड कांटेक्ट, ये जो ऐसे बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फ्यूज वायर। फ्यूज वायर जो फ्यूज के बीचों बीच गया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग जो ये वैक्यूम बना हुआ है इसके अंदर, ग्लास के अंदर, वो है हमारा सैंड फिलिंग। नेक्स्ट है हमारा
सेरेमिक फ्यूज बॉडी, ठीक है, सेरेमिक फ्यूज बॉडी, ये जो बॉडी है फ्यूज की वो सेरेमिक की बनी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेरेमिक फ्यूज बॉडी। अब क्वेश्चन आपका इसका पूछा था, क्वेश्चन आपका ये पूछा हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस पार्ट को क्या कहते हैं, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं हम, ब्रेक इंडिकेटर। इस पार्ट को क्या कहते हैं हम, ब्रेक इंडिकेटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अब्रिविएशन ईएलसीबी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखो नाम किसका आया, ईएलसीबी, एमसीबी का आपको सबको फुल फॉर्म बताया है हमें, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। अब ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब देखो इसमें कहाँ है अर्थ लीकेज, अर्थ लीड सर्किट ब्रेकर नहीं, इक्विपमेंट लोड सर्किट नहीं, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी का फुल फॉर्म आपको पता है, ईएलसीबी का फुल फॉर्म पता चल गया, ये किसका है, ईएलसीबी का, जो कि यहाँ क्वेश्चन में है। अब देख लो इसका एमसीसीबी, मोल्डेड फेज सर्किट ब्रेकर, और आरसीसीबी, रेजिडुअल एल, आरसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा, रेजिडुअल करेंट सर्किट। अब देखो एमसीबी कहाँ यूज होता है, जहां एमसीबी, पहले तो एमसीबी का जान लो कि जहां हमारा 100 एम्पियर तक का यूज करना होता है घरों में हमारा, वहां पे हम एमसीबी यूज करते हैं। एमसीसीबी हम कहाँ, 100 से लेकर के हम 1000 एम्पियर तक का, यानी कि प्लांट वगैरह में हम यूज करते हैं। आरसीसीबी और ईएलसीसीबी, आरसीसीबी जो है हमारा ईएलसीसीबी का ही एडवांस वर्जन कह सकते हो। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है और आरसीसीबी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। जैसे मान लो किसी सर्किट में कहीं भी अर्थ लीकेज हो रहा है तो वहां पे हम ईएलसीबी लगा देते हैं, तो अर्थ लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती। रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर, करंट सर्किट ब्रेकर, हमारे सर्किट में कहीं भी करंट फ्लो हो रहा है, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, वहां से कहीं भी लीकेज हो रहा है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, आरसीसीबी, ठीक है। ये हमारा एडवांस वर्जन है ईएलसीबी का। तो इस तरह से आप चारों को पता चल गया कि ईएलसीबी क्या होता है, आरसीसीबी क्या होता है, एमसीसीबी क्या होता है और एमसीबी क्या होता है, और एमसीबी की आपको रेटिंग भी पता चल गई, इसकी भी रेटिंग पता चल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिले। रिले का हमने आपको बता दिया कि रिले क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये कौन से टाइप का रिले है। तो सबसे पहले ये तो है हमारा इम्पल्स टाइप का रिले, तो देख करके आपको पहचानना है कि ये कौन से टाइप का रिले है। तो ध्यान में रख लो कि इस टाइप का रिले जो दिख रहा है हमें, ये हमारा इम्पल्स टाइप का रिले है। अब ये देखो पहला है ये थर्मल रिले। थर्मल रिले का काम क्या होता है, ये भी कांटेक्ट बनाने और कांटेक्ट तोड़ने का। रिले का मतलब यही है कि कांटेक्ट ऑन करेगा, ऑफ करेगा। एनओएनसी मतलब कि कांटेक्ट बनाएगा एक बार, फिर उसके बाद एक बार कांटेक्ट, अगर यहाँ पे हम एक तरह से स्विच की तरह अगर काम करवाए तो एक बार कांटेक्ट बनाएगा और एक बार कांटेक्ट हटाएगा, ठीक है। यही काम होता है रिले का। थर्मल रिले हमारा देखो, जब भी इसको हीट मिलता है, इसके यहाँ जो हीट एलिमेंट होते हैं ये बेंट होता है। ये जो हीट एलिमेंट है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, ये बेंट होती है अपनी जगह से, ये बेंट होती है जब ये हीट होती है, हीटअप होती है तो ये अपनी जगह से बेंट हो जाती है और ये ग्लास में एक वैक्यूम में बंद होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या है, ये थर्मल रिले। ये क्या है हमारा थर्मल रिले। ड्राई रीड रिले का हमने अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, ड्राई रीड रिले का। देखो ये स्टेशनरी एलिमेंट जिसको हम कहते हैं फिक्स एलिमेंट था, और ये मूवेबल एलिमेंट इसको हम कहते थे कि मूवेबल एलिमेंट था। तो ड्राई रीड रिले हमें पहचान में आ गया। हमें यहाँ पे इम्पल्स रिले कैसे देखने में होता है वो पहचान में आ गया। साथ में हमारा थर्मल रिले कैसा होता है वो देखने में पहचान में आ गया। और ये रहा लैच रिले। ये भी हमने पिछले वाले अभी क्वेश्चन में लैच रिले का फिगर दिखाया था कि लैच रिले कैसे काम करता है। ये भी बताया था कि लैच रिले का काम है जब तक हम एक सिग्नल दिए उसको कि ये काम कर दो, ठीक है, तो वो उस काम को लेके पकड़ा बैठे रहेगा उसी काम तक। जब तक अगला सिग्नल हम उसको नहीं देंगे तब तक वो अपना कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है हमारा, इम्पल्स रिले। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच सीरीज एमसीबी इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। मोटर की सुरक्षा
के लिए किस श्रृंखला सीरीज एमसीबी का उपयोग किया जाता है? देखो एल सीरीज जो होता है हमारा, वो हमारा घर में जो लाइटिंग होती है, घर में लाइटिंग वगैरह होती है, ओवन होता है, मिक्सी होता है, इन सब में मतलब छोटी जगहों पे जहां पे कम पावर का यूज करना था वहां पे हम एल सीरीज यूज करते हैं, ठीक है। जी सीरीज जो हमारी होती है ये हमारी हेलोजन हेलोजन बल्ब जो होते हैं बड़े बड़े, वहां यूज होता है। मोटर को चलाने में यूज होता है कौन सा सीरीज का? जी सीरीज का। डीसी सीरीज हमारी स्टार्टर जनरेटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा? मोटर के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? प्रोटेक्शन ऑफ मोटर में कौन सी सीरीज के एमसीबी की यूज करेंगे हम? इसकी प्रोटेक्शन के लिए जी सीरीज एमसीबी यूज की जाएगी। कौन सी एमसीबी? जी सीरीज एमसीबी, ठीक है। आपको ये बता दिया कि एल सीरीज, मान लीजिए पूछेगा कि एल सीरीज कहाँ यूज होती है? लाइटिंग वगैरह में, जहां ओवन वगैरह होता है वहां पे हम एल सीरीज यूज करते हैं। डीसी सीरीज हमारा जनरेटर वगैरह में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ब्रेकिंग कैपेसिटर ऑफ ए डीसी सीरीज एमसीबी? एक डीसी श्रृंखला एमसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटी आई थिंक कैपेसिटर क्या है, ठीक। ब्रेकिंग कैपेसिटी पूछ रहा है कि ये कब हमारी खराब हो जाएगी सीरीज एमसीबी। तो ये याद रख लो, डीसी जो सीरीज होता है, सीरीज में इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, करंट क्या उतना था 6 किलो एम्प होता है, और साथ ही साथ इसका वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज कितना होगा? 220 वोल्ट, ठीक है। ये दो चीज डीसी सीरीज के लिए, ये दो चीज याद रखो। तो इसका, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 6 किलो एम्प, ठीक है, 6 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग फॉर डीसी सीरीज? अभी देखो यहाँ पे हमने अभी बताया कि वोल्टेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 220। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग फॉर डीसी सीरीज एमसीबी? डीसी श्रृंखला सीरीज एमसीबी के लिए अधिकतम वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? तो अधिकतम वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? 200 वोल्ट डीसी, 200 वोल्ट क्या? डीसी। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम करेंट रेटिंग फॉर 4 पोल एमसीबी? अब ये देखो यहाँ पे एमसीबी के बारे में तो आपको पता है, अब करंट रेटिंग पूछ रहा है। करंट रेटिंग भी आपको पता है क्या होता है। अब क्या पूछ रहा है? किसके बारे में? 4 पोल। किसके बारे में? 4 पोल। तो एक चीज आपको बता दे हम, चलो ध्यान रख लो, सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल, इन चारों के बारे में जान लेते हैं। ये होता है 5.5 एम्पियर टू 60 एम्पियर। ये होता है 5 एम्पियर टू 60 एम्पियर, 5 एम्पियर टू 60 एम्पियर, 5 एम्पियर टू 60 एम्पियर। अब देखो सिंगल पोल जो एमसीबी होता है उसके लिए करंट रेटिंग क्या होती है हमारी? 0.5 एम्पियर से 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर। डबल पोल के लिए 5 एम्पियर से 60 एम्पियर, 3 पोल के लिए 5 एम्पियर से 60 एम्पियर, और 4 पोल के लिए भी 5 एम्पियर से 60 एम्पियर। मतलब बाकी तीनों के लिए 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक ही इसकी करंट रेटिंग होती है। बस जो सिंगल पोल होता है उसके लिए मेरा 0.5 से, याद रखना 0.5 से 60 एम्पियर होता है। अब इसमें पूछा है मैक्सिमम, क्या पूछा है? मैक्सिमम, ठीक है, वर्ड का ध्यान रखिएगा। अधिकतम, अधिकतम पूछा है। तो अधिकतम का मतलब ये यहाँ वाली की बात हो रही है। मिनिमम पूछता तो यहाँ वाले की बात होती ना, तो अधिकतम मतलब यहाँ की बात हो रही है। तो अब यहाँ आपको दिख गया कितना है? 60 एम्पियर। तो आंसर में देखो कौन सा 60 एम्पियर है? बी वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 87 का जवाब क्या होगा? 60 एम्पियर। क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई सिंगल पोल में इतनी करंट रेटिंग होती है, डबल पोल में इतनी, ट्रिपल पोल में इतनी, और 4 पोल में इतनी करंट रेटिंग होती है। तो इसका जवाब क्या होगा? 60 एम्पियर। तब सही सही समझ में आ रहा होगा जहां तक हमें लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ ए रिवायरेबल फ्यूज? ये हमने सबसे पहले वाले अभी जो टर्मिनोलॉजी बताई थी वहां पे बताया था। एक बार देख लेते हैं हम पेज नंबर 1 पे, आपको बताया था मैंने। ये रहा आपका जवाब। फ्यूजिंग फैक्टर की बात हो रही थी ना, फ्यूजिंग फैक्टर, और हमने यहाँ बताया था 1.4 से 1.7, ये देखिए, और ये 1.4 बताया था रिवायरेबल का, एचआरसी का 1.1। अब सवाल पे चलते हैं। 85, 86, 87, हाँ ये देखिए व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर। अब आपको याद है हमने अभी टर्मिनोलॉजी में बताया फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है और कितना होता है।
रिवायरेबल का कितना है, रिवायरेबल का कितना था हमारा 1.4, रिवायरेबल का कितना था 1.4, और अगर एचआरसी का पूछता तो 1.1। एचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैप्चरिंग कैपेसिटी। एलआरसी अगर बोलेगा तो एलआरसी का क्या होता है, लो कैप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये कहां तक होता है, और इसका होता है 80 के। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब क्या होगा 1.4। फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज का हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन सर्किट में अगर यूज करेंगे तो फ्यूजिंग फैक्टर कितना होगा 1.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ करंट इंटरप्ट बाय द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर द्वारा बाधित करंट का नाम क्या है। अब देखो करंट द्वारा बाधित करंट की बात हो रही है, बाधित यानी फॉल्ट समथिंग की बात हो रही है। अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या है, एलिमिनेशन मेथड भी यूज हो सकता है और बाधित करंट बताया ही है। तो रेटेड करंट आप सभी को बताया मैंने स्टार्टिंग में कि रेटेड करंट क्या होता है। जो भी हमारी सर्किट होती है, जो भी हमारा फ्यूज होगा उस पर रेटिंग करंट लिखा होता है कि ये कितना सह सकता है। ठीक, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा रेसिडुअल करंट। अब भी हमने बताया रेसिडुअल करंट क्या होता है कि सर्किट में हमारा जो रिसाव होता है, रिसाव मतलब कि कुछ वो होता है, फंक्शन होता है जिसकी वजह से यहाँ पे हमने अभी बताया आपको आरसीसीबी में बताया, एक समय ये रही है आरसी रेसिडुअल करंट में हमारा जो करंट हमारी बहती है, नंबर या ठीक है, रेसिडुअल करंट जो बची कुची करंट हमारी बहती है सर्किट में वो हमारा रेसिडुअल करंट होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, रेटेड करंट के बारे में आपको पता है, अर्थ लीकेज करंट। अब अर्थ लीकेज करंट आपको पता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि जो करंट हमारी अर्थ लीकेज में लीकेज हो रही है, लीकेज वाली करंट, ये भी रेसिडुअल करंट भी लीकेज करंट की तरह ही होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, प्रोस्पेक्टिव फॉल्ट करंट। यहाँ पे देखो हमने कहा क्या कहा था, बाधित की बात हो रही है तो फॉल्ट की बात जरूर होगी। प्रोस्पेक्टिव फॉल्ट करंट, कौन सा करंट, प्रोस्पेक्टिव फॉल्ट करंट। तो इसका आंसर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ करंट इंटरप्ट। करंट जब बाधित कर रहा है तो बाधित करंट को क्या कहेंगे, फॉल्ट करंट ही बोलेंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। और आज का अब आखिरी सवाल देखते हैं, इसका क्या कहना है कि विच रिले हैज कॉन्टेक्ट अरेंजमेंट टू ब्रेक मेक और ट्रांसफर कॉन्टेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, संपर्क संयोजन तोड़ने, बनाने या स्थानांतरित करने के लिए किस रिले के यूज करते हैं, संपर्क व्यवस्था का यूज करते हैं। देखो ड्राई रीड रिले आपको दिखा दिया था, ये देखने में कैसा था, ये तो हो नहीं सकता। ठीक, ड्राई रीड रिले है ये। लैचिंग रिले हमारा ये रहा, लैचिंग रिले। ठीक, इसका हमने आपको बताया था कि लैचिंग रिले का काम क्या है, कि ये हमारा तब तक अपने पहले ही पोजीशन पर रहेगा जब तक इसको नेक्स्ट सिग्नल नहीं मिलती है। मरकरी वेटेड कॉन्टेक्ट रिले देखो देखने में ऐसा होता है, ये हमारी मरकरी है, ये क्या है, ये हमारी मरकरी है, और इसके थ्रू हमारा कॉन्टेक्ट बनता है, इसके थ्रू हमारा क्या कॉन्टेक्ट बनता है और निकलता है। ये हमारा मरकरी वेटेड कॉन्टेक्ट रिले है, रिले सब वही है। अब ये है क्लैपर टाइप आर्मेचर रिले। तो इसका डायग्राम ये रहा हमारा क्लैपर टाइप आर्मेचर रिले। इसका काम क्या होता है, कांटेक्ट बनाना और कांटेक्ट को ट्रांसफर करना। जैसे हम यहाँ पे हमारा कांटेक्ट बना रहा है, देखो यहाँ से ये अगर ये फिक्स होगा, ये जो यहाँ पे हमारा स्प्रिंग के थ्रू लगा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ फिक्स होगा, तो इस वाले कांटेक्ट को छोड़ के इस वाले कांटेक्ट पे जाएगा, यानी ट्रांसफर करेगा कांटेक्ट, बिल्कुल ही NONC नहीं होगा। तो यहाँ से कांटेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसफर कॉन्टेक्ट कॉम्बिनेशन, ट्रांसफर कॉन्टेक्ट कॉम्बिनेशन क्लैपर टाइप रिले इसीलिए यूज किया जाता है ताकि हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो हमारा ट्रांसफर हो सके। ब्रेक मेक का काम करता है और ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 90 का। अब इसी के साथ ये क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू। और आपको जो ना समझ में आए आप जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू।